हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 7 CBSE RS अग्रवाल एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चन नंबर 21 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है, माफ करिएगा, एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चन नंबर 21 से आपको बताएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज आपकी 10B 7B नहीं है, गलती से निकल गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 21 कह रहा है द प्रॉपर्टी डीलर कमीशन एट द रेट ऑफ 2% ऑन द फर्स्ट 20,000, 1% on the next 20,000 and 0.5% on the remaining price. Find his commission on a property that has been sold for 54,000. करेक्ट प्रॉपर्टी डीलर है, वो 2% पहले 20,000 पे कमीशन लेता है, यानी 20,000 का 2% पहले लेता है। उसके बाद अगर 20,000 बचेगा तो उस पर 1% लेगा, और उसके बाद जितना भी पैसा बचेगा उस पर 0.5% का वो क्या लेगा, कमीशन लेगा। तो कह रहा है अगर आपकी प्रॉपर्टी 54,000 में बिकी है तो उसका टोटल कमीशन बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो बेटा सोल्यूशन इसका। इसको पहले बेटा थोड़ा समझने की कोशिश करो। पहले 20,000 पे 2%, जो दूसरा 20,000 आएगा उस पर 1%, उसके बाद जितना भी मनी बचा रहेगा उसके ऊपर कितना लेगा, 0.5%। तो आप पहले 54,000 को ब्रेक कर लो। 54,000 को क्या कर लोगे, ब्रेक कर लोगे। 54,000 को कैसे ब्रेक करोगे, 3 पार्ट में ब्रेक होगा, ये देख लो कैसे कैसे ब्रेक होगा। 20,000 में ब्रेक होगा, ठीक है, फिर ये अगले 20,000 में ब्रेक होगा। 20,000 कितना हो गया, 40,000। 54,000 में 40,000 इस्तेमाल हो चुका है, बचेगा कितना, 14,000 यानी 14,000। ठीक है, देखो इस पे ये कितना लेगा, इस पे आपका लेगा ये 2%, इस पे लेगा ये आपका 1%, और इस पे लेगा आपका 0.5%। बहुत आसान है, इसके बाद निकाल लो इसके बाद 2% ऑफ व्हाट, 20,000। ठीक है ना, यहां पे क्या होगा, 1% ऑफ 20,000, और यहां पे क्या होगा, 0.5% ऑफ 14,000। ठीक है, निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। तीनों का जो भी आएगा तीनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, यही तो करेंगे ना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, अपॉन में 100 करके, ऑफ का मतलब इनटू होता है, उसके बाद 20,000 प्लस ये 1% है यानी 1/100 हो जाएगा, ऑफ का मतलब इनटू हो जाएगा 20,000 प्लस 0.5% है तो 0.5 अपॉन में 100 कर देंगे, ऑफ का मतलब इनटू फिर 14,000। ठीक है ना। अब देखो पॉइंट के बाद एक गिनती है, पॉइंट के बाद एक गिनती थी तो पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ जाएगा नीचे। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल आउट हुआ, 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल आउट हुआ। ठीक है ना, 3 0 से 3 0 यहाँ कैंसिल आउट हो गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4, यहाँ पे 2 0 बचे हैं तो आगे 2 0 लगा देंगे, प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2, 2 0 बचे हैं यहाँ पे, 2 0 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 बचा है, 0.5 का मतलब सिर्फ 5 ही होता है। अगर आपका नंबर के आगे 0 लिखा है तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, 5 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 70, तीनों को प्लस कर लेंगे, आंसर कितना आएगा 600, और प्लस कितना हो जाएगा 670। समझ में आया अच्छे से? ओके बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बात है तो बताओ। 1 मिनट वेट फॉर अ सेकेंड बेटा। प्रॉपर्टी आपकी कितने की है, 1 10 100 1000 10,000 लाख। 1 0 कम किया तो आपकी दिक्कत हो गई। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं बेटा। ठीक है ना, ये कितना दिया है, 20 लाख दिया है, 20,000 मैंने लिखा है, यानी हर जगह क्या किया, 1 0 कम लगाया है, तो हर जगह 1 0 बढ़ा देंगे बस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी 1 0 रहेगा, यहाँ पे भी 1 0 रहेगा एक्स्ट्रा, चाहे आगे लिख लो 0, काट के यहाँ बीच में लिख लो, यहाँ पे बीच में लिख लो। ठीक है ना, और यहाँ पे भी ऐसे रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4, 1 2 3 3 0 हो जाएगा, बढ़ा लिया। यहाँ पे भी 3 0 रहेगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2, 3 0 बढ़ा लेंगे, और ये 5 को जब आप 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 70, 1 0 लिखा है यहाँ पे 1 0 लिख देंगे। ठीक है ना, 4,000 2,700 मिलकर कितना हो जाएगा, 6,700। समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, बस थोड़ा सा मिस इंटरप्ट कर लिया था बस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस पीछे 1 0 का खेल था, सब में 1 0 बढ़ा दिया, आपका आंसर ये आ गया। ठीक है ना, 54 लाख की थी आपकी प्रॉपर्टी, पहले 20 लाख पे 2%, दूसरे 20 लाख पे 1%, और जो बचा हुआ यानी 14 लाख 50 उस पर 0.5%।
सबको आपने सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है जरा देखिए। कह रहा है निखिल इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ अखिल। निखिल की इनकम 20% कम है अखिल की इनकम की। तो बताइए अखिल की इनकम कितनी ज्यादा है निखिल की इनकम से परसेंटेज में। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो। इस तरीके का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, देखो कैसे होगा। निखिल की इनकम 20% कम है अखिल की इनकम के, तो हम अखिल की इनकम को क्या मान लेंगे, 100 रुपीज मान लेंगे। ठीक है, अखिल्स इनकम बी, ठीक है, ₹100। तो निखिल की इनकम कितनी हो जाएगी, 20% कम है। ठीक है ना, निखिल्स इनकम कितनी हो गई, 20% कम किससे, 100 से। तो 100 से 20% कम है, 20% ऑफ 100। ठीक है ना, हो जाएगा 100 माइनस 20%। इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 20 अपॉन में 100 कर देंगे। ऑफ का मतलब इनटू होता है, 100 ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख दो, 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ, 100 में से 20 माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा, 80 रुपीज। यानी समझो अखिल की इनकम अगर 100 रुपए है तो निखिल की इनकम कितनी हो गई, 20% कम होने के बाद 80 रुपए। अब कंपैरिजन देख लेते हैं, क्या पूछ रहा है। कह रहा हाउ मच परसेंट इज अखिल्स इनकम मोर देन दैट ऑफ निखिल इनकम। अखिल की इनकम निखिल की इनकम से कितनी ज्यादा है उसका परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो देखो परसेंटेज ऑफ, ठीक है ना, अखिल्स इनकम मोर देन निखिल्स इनकम। क्या परसेंटेज होगा अखिल की इनकम का ज्यादा होने का निखिल की इनकम के मुकाबले। अखिल की इनकम है 100 रुपए, निखिल की इनकम है 80 रुपए, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 100 माइनस 80 करेंगे। ठीक है, अपॉन में किस बंदे की इनकम से कंपेयर कर रहे हैं उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं। निखिल की इनकम से कंपेयर कर रहे हैं, तो निखिल की इनकम है 80 रुपीज, तो उसको नीचे रखेंगे और इंटू में 100 कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 100 माइनस 80 करेंगे तो आएगा 20। ठीक है, अपॉन में 80 इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 2 1 2, 2 4 8, फिर 4 से 4 2 8 हो जाएगा, 2 और 0, फिर 4 5 हो जाएगा। आंसर कितना आया, 25%। यानी अखिल की इनकम निखिल की इनकम के मुकाबले 25% ज्यादा है। क्लियर है अच्छे से। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा। देखो ये क्वेश्चन भी कुछ पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, कैसे होगा जरा देखो। ठीक है, समझना। कह रहा है जॉन की जो इनकम है वो 20% ज्यादा है मिस्टर थॉमस की इनकम के, तो निकाल लेंगे बेटा। देखो सोल्यूशन, जॉन की इनकम मिस्टर थॉमस की इनकम से 20% ज्यादा है, तो पहले मिस्टर थॉमस जो है इनकी इनकम को हम 100 रुपए मान लेते हैं। मिस्टर थॉमस, ठीक है, मिस्टर थॉमस इनकम बी ₹100। ठीक है, तो जॉन की इनकम कितनी हो जाएगी, ठीक है, जॉन्स इनकम विल बी, जॉन की इनकम कितनी होगी बेटा, 20% ज्यादा है, तो 100 प्लस 20% ऑफ 100। ठीक है, कितना हो जाएगा, 100 प्लस 20%, तो दे जाएगा 20 अपॉन में 100, ऑफ का मतलब इंटू, उसके बाद भी 100 इंटू 100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, इसको चाहो ब्रैकेट में रख दो। 100 प्लस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। ठीक है, कह रहा हाउ मच परसेंट इज द इनकम ऑफ मिस्टर थॉमस लेस देन दैट ऑफ जॉन। मिस्टर थॉमस की इनकम कितनी कम है जॉन की इनकम के मुकाबले, आपको परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, तो आप लिखोगे परसेंटेज ऑफ मिस्टर थॉमस इनकम, ठीक है, लेस देन जॉन इज इक्वल टू मिस्टर थॉमस की इनकम जॉन की इनकम से कितनी कम है। तो पहले दोनों की इनकम का डिफरेंस देखेंगे। मिस्टर जॉन की इनकम है 100 कितना 20 रुपए, और मिस्टर थॉमस की इनकम है 100 रुपए, तो मिस्टर थॉमस की इनकम कितनी रुपीस कम होगी, 20 रुपए कम होगी ना, तो जाएगा 120 अपॉन में 100। ठीक है, अपॉन में, उसके बाद समझना
किसकी इनकम से कंपेयर कर रहे हो? जॉन की इनकम से कंपेयर कर रहे हो मिस्टर थॉमस की इनकम को। तो जो डिनोमिनेटर में होगा वो जॉन की इनकम लिखी जाएगी। जॉन की इनकम कितनी है? 120 रुपए है। इनटू में 100 कर देंगे, ठीक है। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 120 में से 100 माइनस करेंगे तो 20 आएगा, अपॉन में 120 है, ठीक है ना, इसको सही से लिख लेंगे। इनटू में 100 कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 2 1 जा 2 6 जा, ठीक है। उसके बाद 2 3 जा 2 5 जा 10 2 0 जा 0। आंसर कितना आया? 50 अपॉन में 3। ये आपका परसेंटेज में रहेगा, ठीक है। और इसको अगर और सॉल्व करके लिखना चाहो तो 50 को 3 से डिवाइड कर दो, ये 1 बार में जाएगा तो 3 बचेगा, माइनस करेंगे 2, 0 लिखा है उतार देंगे। 3 6 जा कितना हो जाएगा? 18, माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, खत्म, ठीक है। आंसर कितना आएगा? 16 होल 2/3%। क्लियर है बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, समझ में आया? चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। समझना बेटा थोड़ा सा क्या लिखा है, जरा देखिए। कह रहा है द वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिशिएट्स 10% एवरी ईयर, ठीक है। मशीन की वैल्यू 10% हर साल कम होती है। अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, 3,87,000 है तो एक साल पहले कितनी रही होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। समझना सॉल्यूशन बहुत आसान क्वेश्चन है, बस देखने में टफ लग रहा है। तो देखो, अगर इसकी इनकम एक साल पहले पूरी 100% रही होगी, जिसको कि हम x मान लेते हैं, तो एक साल बाद यानी अभी के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे इसकी इनकम कितनी हो गई? 90% हो गई है, क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही कह दिया है कि हर साल 10% क्या होती है? कम होती है, ठीक है। चलो अब लिखोगे लेट द, ठीक है ना, लेट द वैल्यू ऑफ मशीन 1 ईयर अगो, कितना हो गया? 1 ईयर अगो आपने क्या मान लिया? ₹X। और ये जो ₹X है ये अपने आप में कितना है बेटा? 100% है, ठीक है। तो आप लिखोगे एट प्रेजेंट टाइम, एट प्रेजेंट टाइम इसकी कीमत क्या है वो तो दिया है आपको, लेकिन इसको आप लॉजिकल फॉर्म में कैसे लिखोगे? अगर पहले 100% थी तो एक साल बाद यानी कि आज के टाइम पे, प्रेजेंट वर्तमान समय में इसकी कीमत 90% हो गई होगी, क्योंकि ये 10 हर साल क्या होता है? 10% से कम होती है, ठीक है। तो आज प्रेजेंट टाइम क्या हो जाएगा इसकी कीमत? 90% ऑफ x, जो शुरू में रही होगी उसके 90% हो गई, ठीक है। पहले अगर 100% थी तो अब कितनी हो गई? 90% हो गई। प्रेजेंट टाइम में इसकी कीमत है कितनी? 3,87,000, 3,87,000। 90% है तो 90 अपॉन में 100 कर देंगे, फ्रैक्शन में जब चेंज करेंगे। ऑफ का मतलब इनटू होता है, उसके बाद x हो जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 387,000 इंटू 100 जाके इधर शिफ्ट होगा, 90 जो है अपॉन में आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया? 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हुआ, 9 1 जा 9। अब देखो 9 4 जा 36, कितना बचेगा? 2 और 7 27, फिर जाएगा 9 3 जा 27। 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो 43,000 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो 43 को पहले 1 से करोगे तो 43 ही आएगा। 1 0 2 0 3 0 4 0, 4 0 बचा है, आगे लिख दोगे एज इट इज रुपीज में। यानी इसकी एक साल पहले इनकम कितनी रही होगी? 4,30,000, ठीक है, 4,30,000, ठीक है, 30,000। समझ में आया? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा अच्छे से। देखो क्या लिखा है, कह रहा है द वैल्यू ऑफ अ कार डिक्रीजेस एनुअली बाय 20%। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कार बी ₹4,50,000, ठीक है, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 years। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो। ठीक है ना, समझना बेटा अच्छे से, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है अगर कार की, अब जाहिर सी बात है कार जैसे जैसे पुरानी होगी उसकी कीमत क्या होती है? कम होती जाएगी। अगर हर साल इसकी वैल्यू 20% से कम होती है
और इसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर 4,50,000 है तो 2 साल बाद कितनी होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो। अब देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कार कितना है, ₹4,50,000। ठीक है, पहले लिखोगे आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आफ्टर 1 ईयर इट्स वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20% कम हो जाती है। कम होने का मतलब है कि 4,55,000 में से आप 4,50,000 में से इसी का यानी 4,50,000 का 20% क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 20% ऑफ 4,50,000। ठीक है, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। माइनस किया आपने, 20% है, 20 को अपॉन में 100 कर दिया। ठीक है, ऑफ का मतलब इनटू होता है। ओके, ये हो जाएगा 4,50,000 एज इट इज। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 4,50,000 लिखा आपने, उसमें से माइनस क्या करेंगे। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना बेसिकली। देखो 45 को उठा के 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर कितना आएगा, 90 आएगा। 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, यानी 4,50,000 में से आप 90,000 को क्या करोगे, माइनस कर दोगे। कितना आंसर आएगा, 3,60,000। ठीक है ना। अरे 4,50,000 में से 90,000 माइनस कर दो तो 3,60,000 आएगा। माइनस तो कर लोगे ना। अच्छा, इसके बाद देखना अच्छे से। ठीक है ना, ये 1 साल बाद है, हमसे पूछ रहा है 2 साल बाद, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, आफ्टर 2 years इट्स वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 3,60,000 में से माइनस कर देंगे इसी का 20%, 20% ऑफ व्हाट, 3,60,000 माइनस कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 3,60,000 आपने लिखा है, यहाँ पे 20% लिखा है तो 20 अपॉन में 100 हो जाएगा। ऑफ का मतलब इनटू, ये हो जाएगा 3,60,000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। 3,60,000 को आप माइनस कर देंगे, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 72। 1 0 2 0 3 0 माइनस कर दीजिए, यानी 3,60,000 में से आप 72,000 को क्या करोगे, माइनस कर दोगे। तो 3 0 में से 3 0 पहली बार माइनस होगा। ठीक है ना, ये आपका 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, बचेगा 8। ये आपका 5 हो जाएगा। अच्छा, 5 में तो 7 तो जाएगा नहीं, तो 15 हो जाएगा। 15 में से 7 जाएगा, बचेगा 8। ठीक है ना, ये आपका 2 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2,88,000। यानी जो कार की कीमत आज के समय में 4,50,000 है, 2 साल बाद उस कार की कीमत क्या हो जाएगी, 20% कम होने के हिसाब से 2,88,000। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना बेटा थोड़ा सा। अच्छा चलिए, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस 10% एनुअली इफ इट्स पॉपुलेशन इज 60,000, व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। ठीक है, समझना बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है अगर, अब जाहिर सी बात है, जो आपकी जनसंख्या है, पॉपुलेशन, वो साल दर साल बढ़ती ही जाती है। ठीक है, क्योंकि बर्थ रेशियो आपका ज्यादा होता है और डेथ रेशियो कम होता है किसी भी सोसाइटी में। तो आप जानते होंगे, जिस रेट से बच्चे पैदा होते हैं उस रेट से लोग कम मरते हैं। यही रीजन है कि सृष्टि की शुरुआत 1 जोड़े से हुई थी और आज जो है दुनिया में तकरीबन 8 अरब लोग हैं। ठीक है, तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो सॉल्यूशन। अगर इसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन है 60,000 तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे लिखोगे प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है आपकी, 60,000 है। ठीक है, तो आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर
पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी बताओ? 60,000 में प्लस कर दोगे 60,000 का ही 10%, ठीक है, तो 10% ऑफ 60,000 प्लस 10% को कैसे निकालोगे? 10 अपॉन में 100, ऑफ का मतलब इनटू होता है, उसके बाद 60,000 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रख लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपके ऊपर, प्लस का साइन है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट करेंगे, 6 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, पहले इसको लिख दो, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, 60,000 में 6,000 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 66,000। ये 1 साल बाद की पॉपुलेशन है, ठीक है। 2 साल बाद की पॉपुलेशन कितनी होगी देखो, तो आप यहाँ लिखोगे आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर कितनी हो जाएगी? 66,000 लेंगे और 66,000 में ही इसी का 10% हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, 10% ऑफ 66,000। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 66,000 प्लस 10% लिखा है तो 10 अपॉन में 100 हो जाएगा, ऑफ का मतलब इनटू होता है 66,000, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, सॉल्व कर लेंगे। 66,000 में प्लस कर देंगे, देखो इसको इसमें चाहो तो ब्रैकेट लगा दो, 66 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 हो जाएगा, 1 0 2 0 तो 2 0 बढ़ा दिया। अब देखो 66,000 में आप प्लस कर दोगे 6,600, आंसर कितना आएगा ज़रा देखो, 1 0 2 0, ठीक है, 2 0 लिख लेंगे ऐसे ही, 6 है यहाँ पे 0 है तो 6 लिख लेंगे, यहाँ पे 6 है यहाँ पे भी 6 है, 6 और 6 मिलके यानी प्लस होकर कितना हो जाएगा? 12, 12 के 2 कैरी लगा 1, 1 लगेगा ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, तो कितना आया? 72,600। यानी अगर आपके डिस्ट्रिक्ट या जिले की आबादी 60,000 है या गांव की आबादी 60,000 है मान लो, और अगर वो 10% के हिसाब से हर साल बढ़ेगी तो 2 साल बाद उस जिले की आबादी कितनी हो जाएगी? 72,600 या 72,600 लोग वहां पर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना बेटा अच्छे से। देखो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहा है ड्यू टू एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर बाय 25%, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ हाउस होल्डर डिक्रीजेज द कंजम्पशन ऑफ शुगर सो दैट देयर इज नो इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझना। कह रहा है किसी वजह से जो चीनी का दाम है वो 25% से बढ़ गया, तो किस हिसाब से जो आपके हाउस होल्डर है यानी जो चीनी खरीद के ले जाते हैं उनको अपना शुगर का कंजम्पशन कम करना पड़े ताकि उनका खर्चा मेंटेन रहे। समझो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज आपको जरा भी नहीं होना है। देखो कैसे करोगे, यहां प्राइस में बात कर रहा है, फिर पूछ रहा है कि उनका जो कंजम्पशन है वो कितना कम होना चाहिए। यानी देखो दोनों चीज को एक चीज में नहीं खेल रहा है, ये दो अलग अलग एंटिटी है। एक जगह प्राइस की बात कर रहा है, एक जगह कंजम्पशन की बात कर रहा है। प्राइस आपका रुपीज में होगा, कंजम्पशन आपका केजी में होगा, ठीक है। तो उस चीज को आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिलेट करके थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो। अगर आप मान लो, समझना मेरी बात, अगर आप मान लो कि आपको 1 रुपए की 1 किलो की चीनी मिलती थी, ठीक है, कितनी? 1 रुपए की 1 किलो चीनी मिलती थी मान लो, और एक घर में, जैसे मान लो बहुत बड़ा घर है, उस घर में 100 किलो चीनी का इस्तेमाल हो रहा है। कितना इस्तेमाल हो रहा है? 100 किलो चीनी का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। यानी आपका जो है लेट द प्राइस ऑफ 100 kg of sugar be ₹100। यानी 100 किलो शुगर 100 रुपए की है मान लिया, और ये आपका हाउस होल्ड में इस्तेमाल हो रही, किसी भी नॉर्मल घर में इस्तेमाल हो रही थी शुगर। अब अगर 25% से दाम बढ़ा है, समझो मेरी बात, अगर आप 25% से क्या हुआ है? दाम बढ़ा है, तो आप लिखोगे इंक्रीज्ड
इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ शुगर। तो जो पहले 100 किलो चीनी 100 रुपए की थी, अब वही 100 किलो चीनी कितने की हो जाएगी बेटा? अब वही 100 किलो चीनी कितने की हो जाएगी? 100 में प्लस कर देंगे 100 का ही 25%। ठीक है, इसको तो सॉल्व कर ही लोगे। हो जाएगा 100 प्लस 25% है तो 25 अपॉन में 100 हो जाएगा। ऑफ का मतलब इनटू होता है, उसके बाद भी 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। 100 में 25 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 125। क्लियर है अच्छे से? ठीक है, यानी अब 100 किलो चीनी कितने की मिलेगी? 125 रुपए की। ठीक है, यहां पे आप चाहो रुपीज लिख दो। अब देखो इतनी चीज समझ में आ गई ना। अब कह रहा है कि किस हिसाब से कंजम्पशन, समझना मेरी बात, किस हिसाब से कंजम्पशन कम किया जाए, किस हिसाब से कंजम्पशन कम किया जाए कि आपका जो खर्चा है अभी भी वो 100 ही रुपए रहे। यानी अगर आप अब 100 किलो चीनी इस्तेमाल करोगे तो अब आपको उसका 125 रुपए देना पड़ेगा। तो किस हिसाब से कंजम्पशन कम किया जाए, समझ रहे हो? तो देखो, तो आप लिखोगे परसेंटेज ऑफ कंजम्पशन, परसेंटेज ऑफ कंजम्पशन ऑफ शुगर decreases in such a way that there is no increase in expenditure, यानी खर्चे में कोई भी बढ़ोतरी ना हो। पहले अगर हम 100 रुपए का इस्तेमाल कर रहे थे तो अभी भी हम 100 रुपए का ही इस्तेमाल करें। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, समझना बेटा इसको अच्छे से। पहले चीनी थी 100 रुपए की, अब है 125 रुपए की, यानी हमको 100 रुपए की ही चीनी इस्तेमाल करनी है, इतना समझ लो। तो कितने की कमी होनी चाहिए? 25 की कमी होनी चाहिए ना। कितने की? 25 की। तो हो जाएगा 125 माइनस 100 अपॉन में किससे कंपेयर कर रहे हो? इंक्रीज प्राइस से ना। तो अपॉन में कितना हो जाएगा? 125। अपॉन में कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से? इनटू में 100 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 125 में से 100 माइनस करेंगे तो आएगा 25, अपॉन में 125 हो जाएगा, इनटू में 100 हो जाएगा। क्लियर है? 25, अच्छा 25 1 जा 25 5 जा 125 होता है। बड़ी टेबल आने का यही फायदा होता है। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और साथ में बचा 0। 1 और 1 इसकी कोई हैसियत तो है नहीं। ये देखिए क्या बचा? 20 बचा है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 20%। समझ लो बेटा, ये जो मैंने 100 kg बताई है सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बताया है। ऐसे तो आपका इन दोनों में भी काम हो जाता, लेकिन समझो पहले। 100 रुपए की चीनी शुरू में थी, बाद में 125 की हो गई, लेकिन हमको अभी भी 100 रुपए की ही खरीदनी है। इस तरीके से उसका बढ़ोतरी मतलब वो करना है। ठीक है, उस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो हम ले देंगे सिर्फ प्राइस में खेलेंगे, इधर जाएंगे ही नहीं। इधर से भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन उधर जाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उधर वही होता कि 100 kg चीनी अगर 100 रुपए की है तो 125 kg 125 रुपए की होती उस हिसाब से। फिर बाद में 100 kg 125 की हो गई, तो यानी हमको 25 kg कम इस्तेमाल करनी रहती। तो 25 अपॉन में 125 इंटू 100। उधर से भी वैसा ही होता है, चाहे इधर से कर लो, चाहे kg में खेल के कर लो, चाहे प्राइस में खेल के कर लो, आपके ऊपर है। प्राइस में खेल के करोगे थोड़ा आसानी रहेगी। ठीक है बेटा, अच्छे से। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।